हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्मार्ट स्टडी बाय पूजा। तो आज की क्लास रहेगी हमारी एचआई के 6 पेपर पर, जिसकी फर्स्ट यूनिट है करिकुलम पर आधारित है सब कुछ यह पेपर है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट रहेगी 1.1 डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है और इसके प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या क्या है। तो आपके लगभग एग्ज़ाम जून में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा और सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या, सीखने के अनुभव। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम लगभग समान ही होते हैं, लेकिन करिकुलम और करिकुलर लगभग समान नहीं होते। इसके अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। तो पाठ्यचर्या, करिकुलम को पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं, लेकिन इसके करिकुलम का सटीक अर्थ होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों, सामग्री और गतिविधियों के सेट को संदर्भित करता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वह कि बच्चों के अनुभव, यानी कि पीछे के अनुभवों को जोड़कर आगे के नए अधिगम के साथ जोड़ता है, जिसके अनुसार हम उनके पीछे के अनुभवों का पता लगा सकते हैं। और पीछे के अनुभवों को जानते हुए हम बच्चों के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, जिसके अनुसार हम बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को संशोधित करते हैं। तो जो एक स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम होता क्या है कि बच्चों का पढ़ने का जो सिलेबस होता है उसको निर्धारित किया जाता है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है, तथा उनको एक लक्ष्य निर्धारित या उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उनके लिए। तो पाठ्यक्रम निर्धारित करने के पश्चात बच्चों को अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पहुँचने तक बहुत ही सहायता प्रदान होती है। इसलिए पाठ्यक्रम एक लचीला होना चाहिए, जिसके कारण बच्चे अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। यानी पाठ्यक्रम का आसान रूप में कहा जाए तो पाठ्यक्रम एक अनुभवों, सामग्री और गतिविधियों का सेट है, जिसके अनुसार बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें पढ़ाए गए विषयों, उपयोग की गई शिक्षण विधियों, प्रदान की गई सामग्रियों और संसाधनों, प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आकलन, शैक्षिक कार्यक्रम को समग्र संरचना और संगठन में सब कुछ शामिल है। यानी कि पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय शामिल है, उपयोग की जाने वाली सामग्री, यानी कि जब शिक्षक अधिगम करा रहा है बच्चों को, तो शिक्षक क्या टीएलएम यूज कर रहा है, शिक्षण विधियाँ कौन सी है, शिक्षण सामग्रियाँ कौन सी है, क्लास की व्यवस्था कैसी है, बैठने का सेट कैसा है बच्चों का। तो ये सभी पाठ्यक्रम के अनुरूप आती हैं। फिर आगे रहेंगे हमारे पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा पाठ्यक्रम की सिद्धांत कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उद्देश्यपूर्ण, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चे पाठ्यक्रम पर फोकस करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो एक पाठ्यचर्या का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पाठ्यक्रम पर फोकस कर सकें। कुछ शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। इसी शैक्षिक कार्यक्रम को दिशा और ध्यान देना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेट अपने लक्ष्य पर रहे, ताकि बच्चों की शैक्षिक क्रिया भी अधिक विकसित हो सके, जिसके कारण बच्चों का बोधात्मक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर भी विकसित हो सके। अतः पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक था उद्देश्यपूर्ण, दूसरा होगा हमारा प्रासंगिक। यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण तो होना ही चाहिए और साथ साथ में प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक यानी बच्चों की आवश्यकताओं, बच्चों की भावनाओं, रुचियों के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यचर्या शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के साथ साथ व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। यानी कि प्रासंगिक में क्या होगा कि बच्चों की किस सब्जेक्ट में अधिक रुचि है उसको सुसंगत बनाया जाना चाहिए उस विषय के करिकुलम को, और साथ साथ में बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी विकसित किया जाना चाहिए। उनको सांस्कृतिक और सामाजिकता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि सभी बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें, जिसके भीतर शिक्षा होती है। इसी क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान, प्रथाओं और विकास को प्रतिबंधित करना चाहिए। यानी कि करिकुलम होना चाहिए, प्रासंगिक भी करिकुलम होना चाहिए।
फिर तीसरा टॉपिक है व्यापक, यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए व्यापक, यानी कि करिकुलम व्यापक स्तर पर होना चाहिए, मतलब कि उसका बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ उसकी लैंग्वेज जो होती है, तो लैंग्वेज बहुत ही सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जटिल भाषा में ना हो कि बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए। तो जब करिकुलम की भाषा सरल होगी तभी बच्चों का अधिगम अच्छे रूप में हो सकेगा। लेकिन जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उसी के आधार पर करिकुलम को व्यापक बनाया जाए, ताकि कम समय में बच्चे ज़्यादा अधिगम कर सकें। तो पाठ्यक्रम को अध्ययन का एक पूर्ण और सुसंगत कार्यक्रम प्रदान करना है, जिसमें ज्ञान के सभी प्रासंगिक विषयों और क्षेत्रों को शामिल किया गया हो और एक तार्किक और विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके से अनुक्रमित हो। यानी कि बच्चों के व्यापक स्तर के कहने का मतलब है कि व्यापक रूप से होना चाहिए, ताकि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो सके, ताकि बच्चों का तर्क करने की क्षमता बढ़ सके और वह अपने विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके से अनुक्रमित हो। यानी कि बच्चों का तर्क करने की क्षमता बढ़े, उसके बोधात्मक स्तर का विकास हो, संज्ञानात्मक स्तर का विकास हो और बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़े, इसलिए करिकुलम व्यापक होना चाहिए। फिर आगे है हमारा लचीला, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला यानी कि जिस प्रकार से बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में है उसी के अनुरूप बच्चों का पाठ्यक्रम जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वह लचीला होना चाहिए, जिसके आधार पर सिलेबस को संशोधित किया जा सके। तो पाठ्यचर्या इतना लचीला होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत अंतरों और सीखने की शैली को समायोजित कर सके और बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। यानी कि व्यक्तिगत अंतरों, यानी कि हर एक बच्चे में अलग अलग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि हर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत अंतरों के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। फिर आगे है सुसंगत। तो पाठ्यचर्या के विभिन्न घटकों जैसे सामग्री, शिक्षण विधियाँ, आकलन और संसाधनों को एक दूसरे के साथ संरेखित और एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि एक सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जा सके। यानी कि सुसंगत, यानी कि बच्चों का जब शिक्षक अधिगम करा रहा हो, जब बच्चों की क्लास लग रही हो, तो शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षक विधियों का प्रयोग करें, अच्छे से अच्छे TLM का उपयोग करें, ताकि बच्चों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। फिर जब शिक्षक बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं तो सबसे अधिक ज़रूरी है कि शिक्षक साथ साथ में बच्चों का मूल्यांकन करता रहे, ताकि शिक्षक को पता चलता रहे कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, और उसके आगे के क्षेत्र, यानी कि शिक्षक को पता चल सके कि हम आगे अधिगम करवाएं या पीछे वाले टॉपिक को दोबारा दोहराएं। यानी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो सुसंगत रूप से होना चाहिए, यानी कि उसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्रियाँ, आकलन, मूल्यांकन आदि सभी क्षेत्रों में शिक्षक को ध्यान या कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सभी को सुसंगत रूप से लेकर चलना पड़ेगा, तभी बच्चों का अधिगम अच्छे रूप से हो सकेगा। इसलिए ज़रूरी यही होता है कि पाठ्यक्रम सुसंगत होना चाहिए, ताकि बच्चों का विकास अच्छे रूप से हो सके। फिर है हमारा मूल्यांकन, यानी बच्चों का आकलन करना। किसके द्वारा? टेस्ट के द्वारा, जो हमारे ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में लगभग कहा जाए तो मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला तो शिक्षण से पूर्व का मूल्यांकन होता है, फिर शिक्षण के दौरान मूल्यांकन होता है, फिर शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन के कुछ प्रकार हैं जो आप लिख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे तो पाठ्यक्रम में उचित आकलन और मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, यानी कि टेस्ट सीरीज शामिल करनी चाहिए, जिसके आधार पर बच्चों के परिणाम और शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मापता है और जो निरंतर सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी कि मूल्यांकन जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हम बच्चों के बोधात्मक स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है, उसके ज्ञान का स्तर कैसा है, उसको आगे की सामग्री पढ़ाने में हम किस विधि का उपयोग कर सकें। इसलिए पाठ्यक्रम मूल्यांकनात्मक होना चाहिए। फिर आगे है पाठ्यक्रम सहभागी होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी और अन्य हितधारकों को शैक्षिक कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आवश्यकता और दृष्टिकोण और अनुभवों को दर्शाता है। सहभागी यानी कि केवल शिक्षक कोई जरूरी नहीं है कि अधिगम करवा रहा है,
तो उसके जो बच्चे के माता पिता है या जो हितधारक है उसकी देखभाल करते हैं, वो भी अनौपचारिक रूप से बच्चों का अधिगम करा सकता है। इनके पाठ्यक्रम केवल ओनली फॉर शिक्षा पर आधारित या विषय वस्तु पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सह पाठ्यक्रम जैसी योजनाओं को अपनाकर भी बच्चों का अधिगम कराया जा सकता है। यानी कि सहभागी रूप से भी पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशील बनाया जा सकता है। फिर आगे है नैतिक। पाठ्यक्रम नैतिक भी होना चाहिए, अर्थात साथ साथ में विषय वस्तु के साथ साथ बच्चों का नैतिक विकास भी कराया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे समाज से वंचित न रह सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो पाठ्यक्रम को निष्पक्षता, न्याय, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्य और सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए, और शिक्षार्थियों को सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम को नैतिक विकास पर भी आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चों का सामाजिक और नागरिक विकास हो सके और वह समाज के साथ जुड़ सके। फिर ये थे हमारे कुछ सिद्धांत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आई होप आपको मेरा समझ में आया होगा। अगर ना भी आए तो प्लीज़ एक या दो बार इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, तो कन्फर्म आपको ये सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। फिर आगे है पाठ्यचर्या डिजाइन एक जटिल और चल रही प्रक्रिया। यानी कि पाठ्यचर्या क्या होगी, एक जटिल प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसके लिए विभिन्न कारकों जैसे कि शिक्षक लक्ष्य हो, शिक्षक ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए, शिक्षार्थी की जरूरत हो, यानी कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है, विद्यार्थियों की किस में रुचि है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों और बाधाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ये पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऊपर लिखित सिद्धांतों का पालन करके शिक्षक प्रभावी और सार्थक पाठ्यक्रम बना सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर शिक्षार्थियों और समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि शिक्षकों को चाहिए कि पहले तो शिक्षक अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा, फिर बच्चों की आवश्यकता को देखेगा, बच्चों की रुचियों को देखेगा, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को साथ में जोड़कर चलते हुए शिक्षक एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा, जो कि बच्चों के बोधात्मक स्तर पर और बच्चों के सीखने के लेवल पर आधारित होगा, ताकि बच्चे अच्छी तरह से अधिगम कर सकें। इसलिए शिक्षक ऐसे पाठ्यक्रम को निर्धारित करके अपने बच्चों को पाठ्यक्रम तक पहुंचाकर उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सिद्धांत। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।